ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जीव जैसी जैसी सिद्धि के लिए प्रयत्न अर्थात यत्न करता है, यत्न करता अर्थात उपासना करता है, यह जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न अर्थात उपासना करता है, तैसी ही तैसी इसको गति भी प्राप्त हो जाती है। किसी ने कहा कैसे? तो कहते हैं कि यदि आप मनुष्य हैं और आप देवता बनना चाहते हैं तो क्या करें? कर्म परक उपासनाएं करें, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप देवता हो जाएंगे। तो देवता की जो उपासना करते हैं वो देवता के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, इंद्र की उपासना करें तो देवताओं के भाव को प्राप्त हो जाएंगे। और इस देवत्व भाव को प्राप्त करने के लिए यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करके यज्ञ को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी भाव को वो प्राप्त हो जाते हैं। और ये बात किसी से पूछनी भी नहीं है। आप देखें, लोक व्यवहार में भी आप देखें कि यदि आपका मन गलत लोगों की संगत में चला गया तो आपका अच्छा भला भले लोगों की संगत छूट जाएगी और आपकी गंदे लोगों में गिनती हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वो प्राप्त हो जाते हैं। हे राम जी, ब्रह्म के उपासक आत्मा का श्रवण करके तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करते हैं और श्रवण करके अभेद की साधक युक्तियों से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसी अभेद की साधक युक्तियाँ हृदय में बिठाते हैं। फिर देहाभिमान को मिटाने के लिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करते हैं। इसका नाम है क्या? ब्रह्म उपासना। इसका नाम है निदिध्यासन। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्मा के विवेक के द्वारा और दुर्लभ आत्मसत्ता के श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या के द्वारा ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसलिए देहाभिमान को मिटा करके और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इससे हे राम जी, जो अतुच्छ पद है चैतन्य सत्ता आत्मा, उस महत पद का ही आश्रय ग्रहण करो। मैं देव हूँ और देहाभिमान वाला हम धारण मत करो। हे राम जी, जैसे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने क्या किया है? जैसे शुक्राचार्य जब दृश्य की ओर लग गए तो दृश्य से जुड़ गए और दृश्य ही हो गए। एक कहावत कहते हैं, जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग। आप संगत अगर अच्छे लोगों की करेंगे तो आप पर अच्छा ही रंग चढ़ेगा। शुक्राचार्य की तरह, जैसे श्री शुक्राचार्य जी अपने पिता महर्षि भृगु जी के आश्रम में भृगु जी की टहल किया करते थे। सेवा शुश्रूषा टहल करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारे पिता निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं और उन्हें पता था कि हमारे पिता जी की समाधि
युगों युगांतर तक चलती है। इसलिए उन्होंने सोचा मैं भी समाधि लगाऊं, और ऐसा समझ के ही वो समाधि में प्रवृत्त हुए थे। और वो उनका मन निर्विकल्प होने के लिए हृदयाकाश में डूबने वाला ही था कि उसी समय आकाश मार्ग से विश्वाची नाम की अप्सरा जाती हुई दिखी, जिसको देख करके उनका जो मन था उस अप्सरा के पीछे पीछे चला गया, और वो उनका शरीर तो वहीं रह गया, और वो अप्सरा के साथ जाकर के कई युगों तक स्वर्ग में सुख भोगे। हाँ, फिर विद्याधर हुए, फिर धीवर हुए, और एक बार मृग हुए, राजा बने, ना मालूम कितने पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गए। वो तो महर्षि भृगु जी तत्वज्ञानी थे, उनकी जब समाधि खुली तो देखा शुक्राचार्य तो मर गया है, जबकि इसकी आयु कल्पांत तक की थी। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये बना रहेगा, इतनी आयु वाला हमारा पुत्र था, असमय में मर गया है, काल ने मार दिया है, मैं काल को दंडित करूंगा, ऐसा सोचकर श्राप देने लगे। काल प्रकट हुआ, उसने कहा तुम्हारे जैसे भृगु मैंने बहुत खा लिए हैं, पहले भी बहुत भृगु हुए हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारा श्राप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। चलो मैं बताता हूँ तुम्हारा पुत्र कहाँ है, मैंने नहीं मारा है। वो उसका मन बहिर्मुक्ता दृश्य की ओर विश्वाची अप्सरा के साथ चला गया है, तब से लौटा नहीं है। अनेकों जन्म पाए हैं अब भागीरथी गंगा के किनारे। वासुदेव नाम का ब्राह्मण होकर के वो 800 साल पूरे हो गए हैं, तपस्या कर रहा है। वही वासुदेव नाम का ब्राह्मण ही तुम्हारा शुक्राचार्य नाम का पुत्र है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भृगु महर्षि उसकी चेतना उसको ले आकर के उन्होंने वासुदेव का शरीर त्याग करवाया। उसका नाम था साता तप, पड़ गया था तपस्या करते करते, उसका शरीर त्याग करवाया और उसकी जीवात्मा को निकाल करके शुक्राचार्य के शरीर में, जो कि वहाँ मृत पड़ा हुआ था, उसमें प्रवेश कराया। उसी को यहाँ कहते हैं जैसे शुक्राचार्य की चेतना जब दृश्य की ओर लग गई, तब उसने नाना प्रकार के दृश्य भ्रम देखे। स्वर्ग गया, ब्रह्मलोक गया, विद्याधर रहा, और जब उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, शुद्ध बुद्धि की ओर जब आया, तब उसे निर्मल बोध प्राप्त हुआ। तैसे ही राम जी जिसकी कोई उपासना करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अब शुक्राचार्य ने दृश्य की ओर मन लगाया, अर्थात दृश्य की उपासना हो गई, तो दृश्य में चला गया। जब मन निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ, अनेक जन्म जन्मांतर भटकते रहे, इसके बाद में फिर वासुदेव नाम के ब्राह्मण हुए, तब चित्त निर्मल हुआ और तपस्या करने लगे। तब उनका नाम तपस्या करते करते साता तप पड़ गया। भृगु जी ने उनकी चेतना निकाल के शुक्राचार्य के शरीर में डाली है। तो इस प्रकार से जब उनका मन निर्मल हुआ तो बोध प्राप्त हुआ। ऐसे ही राम जी जिसकी कोई उपासना करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, अन्य को प्राप्त नहीं होता है। आप जैसा जैसा चिंतन करेंगे, जैसी जैसी संगत करेंगे, आप उसी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जागृत और स्वप्न का भेद कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। ऐसा श्री राम प्रभु ये प्रश्न करते हैं, जागृत और स्वप्न क्या है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, स्थिर प्रतीति का नाम तो जागृत है। जागृत अवस्था जिसमें सारा शरीर सक्रिय है, सारी इंद्रियां सक्रिय हैं और मन भी सक्रिय है। जागृत अवस्था में कारण शरीर में अपने को नहीं जानता।
किसी से पूछो तुम कौन हो तो कहेगा मैं ये सर्वशक्तिनाथ का शरीर हूँ। बोलिए तो जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, तुम कैसे ये हो सकते हो? तब कहेगा मैं अपने को नहीं जानता। ना जानना ये कारण शरीर है। और मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो सभी के अंदर एक जैसा है। और 25 तत्वों का ये स्थूल शरीर है। ये 3 प्रकार के शरीर जहाँ सक्रिय रहते हैं, जहाँ स्थूल भोग होता है, जहाँ की प्रतीति स्थिर है अर्थात दीर्घकालीन प्रतीत होता है जगत, जहाँ उसका नाम है जागृत अवस्था। और जहाँ स्थूल शरीर तो नहीं है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, 2 शरीर हैं जहाँ पर, और सूक्ष्म भोग हैं जहाँ पर, और प्रतीति भी क्षणिक है। ऐसी स्थिति का नाम स्वप्न है। जो स्थिर प्रतीति का नाम जागृत और अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न। अर्थात लंबे समय तक जो दिखे वो जागृत, और थोड़े समय तक जो दिखे क्षण भर में ही सब कुछ दिख जाए, हाँ, उसको कहते हैं स्वप्न। जो चिरकाल रहता है उसको यहाँ स्थिर करके कहा है, और जो अल्पकाल करके रहता है उसको अस्थिर कह दिया। यहाँ दीर्घकाल प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल की प्रतीति का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। स्वप्नकालीन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव सुखी और दुखी होता है, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी अनुकूलता के प्राप्त होने पर सुखी होता है और प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर दुखी होता है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ तो सब अस्थाई है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। यहाँ तो चला चली का मेला है। हाँ, कहने वाले बहुत कह दिया, शरीर से राम जी भी नहीं है, पर जब धराधाम में थे सबको दर्शन हुआ करते थे। पर अब वो अभी भी राम जी हैं, पर उपासना करने से दर्शन देते हैं, भक्ति करने से देते हैं। कहा है राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार, हाँ, कह नानक सुन रे मना स्वप्ने ज्यों संसार। ये संसार स्वप्न की तरह है, चाहे भले ही यहाँ ईश्वर आ जाए, वो भी जिसने एक दिन जन्म लिया है, आकर जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। इसलिए यहाँ कहते हैं अल्पकाल स्वप्न है और दीर्घकाल की प्रतीति का नाम जागृत है। इसमें कोई भेद नहीं, दोनों का अनुभव समय ही है। सुखी दुखी वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। शरीर के भीतर स्थित होकर के जो शरीर को जीवाता है उसका नाम क्या है? जीव। आपके और हमारे अंदर, शरीर के अंदर जीव है ना, वही शरीर को जीवित रखता है। और जब जीव निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पंछी है, उसको क्या कहते हैं? जीव। उड़ जा हंस अकेला, अकेला उड़ जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। इस शरीर को जो जीवित रखता है उसका नाम है जीव, और जीव को भी जीवित जो रखता है उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता। जीव में स्वयं चेतना नहीं है, जैसे शरीर में स्वयं चेतना नहीं है, जीव की चेतना है। इसी प्रकार जीव के अंदर में भी स्वयं की अपनी चेतना नहीं है, अपितु आत्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता जो आत्मा है उसी की चेतना है, उसी की सत्ता है। इसलिए तो कहा है जासु सत्यसा से जड़ माया रूप मन भास सत्य एवं, सत्य की तरह दिखता है
कैसे मोह का सहारा लेकर के, ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, ये हमारे पुत्र है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा नाती पोत्रा है, बड़ा मोह होता है। कई आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब बात है, पर उन्हें जो शाम हुआ तो अपने नाती पोतों की याद आने लगती है, हमारा इस समय वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कर रहा हो। तो क्या है, मोह सहाया, मोह की वजह से ये सब याद आते हैं, मोह की वजह से जुड़े रहते हैं। तो शरीर को जिज्जिबाता है, उसी का नाम है जीव। वह कैसा है शरीर? तेजस स्वरूप है और समस्त शरीरों का बीज है। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए तो निर्विषय होना मांगता है मन का। मन निर्विषय हुआ तो मन अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते, जब मन अमन हो जाता है तो द्वैत रूप जगत का अभाव हो जाता है। ये जीव तेज और बीज रूप है, जीव धातु है और यह सब उसके नाम हैं। जब जीव धातु स्पंद रूप होता है तब शरीर भी के रंध्रों में फैलता है स्पंदन और शरीर भी सक्रिय हो जाता है। मन वाणी और देह से सब व्यवहार होने लगता है, सारे रंध्र छिद्र सब खुल जाते हैं जब जीव जागता है। इसलिए जो बेहोश हो जाते हैं कहते हैं अभी तो ये कोमा में है, जैसे कोमा खुला बोले अब सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी, नस नाड़ियाँ चल पड़ेंगी, सारे रंध्र खुल जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से जागृत अवस्था में भी जब सो कर के जागता है तब भी यही स्थिति होती है। जीव चेतता है, सारे व्यवहार चलने लगते हैं, तब उसको जागृत कहते हैं। और आज इतना ही।